यहाँ पर इस इमेज में हमें एक सिरप दिख रहा है। ये एक कफ सिरप है। अगर आप इस रीजन में देखें, इसी को एनलार्ज करके यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम इस वाले रीजन में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट कंटेन्स अल्कोहल 7.0%। उसके बाद V/V लिखा हुआ है। यहाँ पर V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। कहने का मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में, ये सिरप जो कि एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में अल्कोहल है। कितना है? 7% अल्कोहल है। और किस बेसिस पे ये परसेंटेज निकाला गया है? ये वॉल्यूम के बेसिस पे ये परसेंटेज निकाला गया है। इसीलिए इस तरह के परसेंटेज मेजरमेंट को कहा जाता है वॉल्यूम परसेंटेज। ये किसी भी एक कंपोनेंट का, एक सॉल्यूशन में किसी भी एक कंपोनेंट का कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली इस तरह के जो परसेंटेज निकाला जाता है, इस तरह के जो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन है वॉल्यूम परसेंटेज, ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है जब दो लिक्विड्स या दो से ज़्यादा लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है और सॉल्यूशन बनता है। चलिए, इसका मतलब क्या एग्जैक्टली निकल के आता है और इस वॉल्यूम परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए चलिए एक सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर दो कंटेनर्स है। ये जो पहला कंटेनर है, पहला कंटेनर में एक लिक्विड है। लेट अस से कि इस लिक्विड का वॉल्यूम है V1 और इस दूसरे कंटेनर में एक दूसरा लिक्विड है, इसका वॉल्यूम है लेट अस से V2। इस कंटेनर वाले लिक्विड को यहाँ पर पहले कंटेनर में डाल दिया गया और डालने से क्या हुआ, यहाँ पर जो मिक्सचर बना या जो सॉल्यूशन बना, उसका जो वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम बन गया V3। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये जो V3 होगा, ये मोस्ट ऑफ द केसेस V1 प्लस V2 के बराबर नहीं होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जैसे कि अगर मैं ये मान लेता हूँ इस वाले जो सॉल्यूशन, माफ़ कीजिएगा, जो लिक्विड है, इस लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन डॉट्स से, और इनके बीच एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा होता है, इसका डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। अब ये जो दूसरा वाला लिक्विड है, इसमें भी ऐसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होंगे और ये भी जितना ज़्यादा होगा, इनके बीच उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा और उस अट्रैक्शन के कारण इसका डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा इसका डेंसिटी होगा, उतना क्लोजली पैक्ड होगा इसका मॉलिक्यूल्स, तो उतना ज़्यादा इसका डेंसिटी होगा। जब हम मिक्स करते हैं तो ये जो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, वो डिसाइड करता है दरअसल कि इसका डेंसिटी कितना ज़्यादा होगा, और वो हमेशा इन दोनों का एवरेज ही निकल के आएगा। इसका कोई मतलब है नहीं। कभी कभी होता क्या है कि जैसे कि पानी के साथ अगर अल्कोहल को मिक्स कर दिया जाता है, तो उस समय होता ये है कि बहुत ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बन जाता है पानी के मॉलिक्यूल और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच। तो होता ये है कि उस समय उसका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ये जो वॉल्यूम, नेट वॉल्यूम है, ये नेट वॉल्यूम रिड्यूस कर जाता है। जितना होना चाहिए, हमें जो अपीयरेंस होता है, जितना होना चाहिए V1 प्लस V2 के हिसाब से जितना होना चाहिए, उससे कम हो जाता है। तो ये एक ध्यान देने वाली चीज़ है। तो मैं यहाँ टोटल वॉल्यूम को V नेट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज जो पता किया जाता है, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज पता करूँ, तो मुझे ये जो फर्स्ट कंपोनेंट का वॉल्यूम है V1, जो कि मिक्स करने से पहले था, सॉल्यूशन बनाने से पहले, वो सॉल्यूशन बनने के बाद जो टोटल वॉल्यूम हुआ, V नेट जो हुआ, उसका कितना परसेंट है, तो फिर फर्स्ट कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज हमें मिलेगा। सेम प्रोसेस से हम सेकेंड कंपोनेंट का भी वॉल्यूम परसेंटेज पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम परसेंटेज, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 1 इज़ इक्वल टू कंपोनेंट 1 का जो वॉल्यूम था सॉल्यूशन बनाने से पहले,
डिवाइडेड बाय जो नेट वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है सोल्यूशन का, वी नेट। तो ये बताएगा कि ये जो पहला सोल्यूशन है वो इस सोल्यूशन में कितना पार्ट है, और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देने से हमें कितना परसेंट फर्स्ट कंपोनेंट है ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम परसेंटेज साइन लगा सकते हैं। ये बताएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सेकंड कंपोनेंट पता करूँ तो उसी तरह का फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट 2। इसके लिए फॉर्मूला होगा जो सेकंड कंपोनेंट है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो नेट वॉल्यूम बना, एंड इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है, चूँकि वी नेट जो है ये V1 प्लस V2 के बराबर नहीं होता है, कभी कभी ये कम हो जाता है, ज़्यादा भी हो सकता है। सो ऐसा नहीं होता है कि ये V1 प्लस V2 के बराबर हो। इसीलिए अगर दो कंपोनेंट से बना हुआ सोल्यूशन बने और उसका वॉल्यूम परसेंटेज हम पता कर रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम परसेंटेज ऐड करने से 100% नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये श्रिंक कर रहा है डेंसिटी बढ़ने के कारण। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर डेंसिटी बढ़े तो मतलब वो श्रिंक कर रहा है, तो इसीलिए दोनों मिला के 100% नहीं होगा। लेकिन मास परसेंटेज के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मास आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व्ड रहता है। अगर इसका मास m1 हुआ, अगर फर्स्ट सोल्यूशन का मास m1 हुआ, सेकंड सोल्यूशन का मास m2 हुआ, तो नेट मास जो है m नेट जो है ये m1 प्लस m2 के बराबर होता है, क्योंकि मास जो है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व्ड रहता है। जब तक कि बाहर से कोई कंपोनेंट ना आए या फिर वहाँ से किसी कंपोनेंट को हम बाहर ना निकालें तो तब तक इसका जो मास है ये प्रिजर्व्ड रहता है। इसी को कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। तो यहाँ जैसे कि हम बात कर रहे थे, दोनों का परसेंटेज ऐड करने से हमें 100% नहीं मिलेगा। चलिए एक प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया, देखिए, अ सोल्यूशन इज मेड बाय कंबाइनिंग 250 ml ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल 250 ml लिया गया और उसे 250 ml पानी के साथ मिक्स किया गया, कंबाइन किया गया और एक सोल्यूशन बनाया गया। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। तो ऐसा करने से हमें 500 ml का सोल्यूशन नहीं मिलता है, बल्कि इन रियलिटी 480 ml का सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इथेनॉल का और पानी के बीच ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा श्रिंक कर जाता है वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमें पानी का हमें पता करना है परसेंटेज, किस बेसिस पे? वॉल्यूम के बेसिस पे, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज पता करना है। सो वॉल्यूम परसेंटेज मैं पूरा ही लिख देता हूँ। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर। अब यहाँ इस एग्जाम्पल के हिसाब से पानी का जो वॉल्यूम परसेंटेज निकलेगा वो इथेनॉल का भी वॉल्यूम परसेंटेज निकलेगा, क्योंकि पानी भी 250 ml है और इथेनॉल भी 250 ml ही है। सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर, इन दिस केस वाटर का जो वॉल्यूम है, चलिए मैं VW लिख देता हूँ, पानी का वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय सोल्यूशन का वॉल्यूम VS लिख देता हूँ इसे, इनटू 100 इतना परसेंट। ये हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर। वैसे वॉल्यूम परसेंटेज अगर कहा जाए तो फिर आप इस परसेंट साइन को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही परसेंटेज कहा गया है। चलिए ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर परसेंटेज लगाते हैं, मतलब से हमें मतलब है। तो यहाँ पर जो पानी का वॉल्यूम है विच इज़ 250 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है दैट इज़ 480 मिलीलीटर, और इसके साथ हमें 100 मल्टीप्लाई करना होगा, इतना परसेंट होगा इसका वॉल्यूम परसेंटेज। सो आप कैलकुलेट करें तो ये नियरली निकल के आता है 52.08, आई थिंक 52.08 इतना परसेंट निकल के आएगा। तो आप गौर करें यहाँ पर, अगर हम इथेनॉल का भी वॉल्यूम परसेंटेज पता करें तो चूंकि वो भी 250 ml का ही था, तो फिर आप देखें इथेनॉल का वॉल्यूम परसेंटेज भी इतना ही निकलेगा, क्योंकि वो भी 250 ml का ही था। तो फिर यहाँ पर ये भी हो जाएगा 52
0.08%। और यहाँ पर गौर करें सिर्फ 2 कंपोनेंट से ही ये सोल्यूशन बना है और इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो 100% नहीं हो रहा है। तो ये था वॉल्यूम परसेंटेज, और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मास परसेंटेज पे बात किया था। लेकिन हमेशा मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज में ही कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेड रहता है, ऐसी बात नहीं है। मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कंसंट्रेशन को मेज़र करने का एक स्केल होता है जिसे कहा जाता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और स्टैंडर्ड 12th के लिए सोल्यूशन चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।